बिल्कुल हमारे छोटे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने पूरे हरियाणा में जो ये सद्भाव यात्रा निकालने का संकल्प किया है, तीन चरण इसके हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और मुझे खुशी है कि बहनों को यहाँ सम्मानित किया गया। बात ये है कि सद्भाव यात्रा के माध्यम से संदेश क्या है? संदेश ये है आपस में भाईचारा और कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ना और राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को जन जन तक, ज़मीन तक पहुंचाना। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसी के उपलक्ष्य में तो मैं यही कहूँगी, आह्वान करूँगी कि हम जो कांग्रेस के एक विचारधारा रही जिसने देश को आज़ादी दिलाई और देश के बाद संविधान को बचाने के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी मजबूती से लगी हुई है, ज़मीन पर लगी हुई है। और इस स्थापना दिवस पर सभी को ये संकल्प भी करना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद देश को आज़ादी मिली, उन्हीं उद्देश्यों को हमने आज फिर मजबूत करना है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को हम लोगों तक, लोगों की शक्ति मानकर इसको बचाने का पूरा प्रयास करें, भाईचारा फैलाएं और आगे के लिए जो देश में समाज को बांटने का प्रयास एक किया जाता है धर्म या जाति के नाम पर, उसको हम ख़त्म करें और भाईचारे का संदेश फैलाएं। और जो ज़मीन पर जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे आपने अरावली की हम बात करें, ये हमारे क्षेत्र अरावली में आता है, चाहे अरावली पर्यावरण को बचाने की हम बात करें जो कि एक लोगों की मूवमेंट है, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों की मूवमेंट है, उसको हमें मजबूत करना है। और उसके साथ साथ आज जो हमारे ग्रामीण अंचल में गरीब लोगों, सबसे कमज़ोर वर्ग, उनके ऊपर प्रहार है, उनकी रोज़ी रोटी पर प्रहार है, आज उसको भी हमने उजागर करना है, उसको भी बचाने की ज़रूरत है। किस प्रकार से मनरेगा को ख़त्म किया गया है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक नाम, लेकिन बात ये है कि गरीब के हाथ से आप गरीब जो अपने हाथ से आ जाओ जो मेहनत करके कमाई करता था, एक उसका अधिकार दिया गया था, उसको ख़त्म करने का ये एक काम किया है भाजपा सरकार ने। मैडम, दिल्ली में 14 दिसंबर को रैली की गई थी बड़े स्तर पर वोट चोर के बीच में, तो क्या लगता है कि उसका कुछ असर होगा? देखो, लोगों में एक संदेश पहुंचाना, लोगों की मजबूती चाहिए, इसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। और वो जो हमने रैली की, राहुल जी के, खड़गे जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में सब तरफ से लोग आए और ये संदेश वो जन जन तक लेकर जाएं कि हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने वोट के अधिकार की चोरी नहीं होने देंगे। 5 तारीख से बात करें तो राहुल बचाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक यात्रा भी शुरू करना चाह रही है, उसको किस तरह से? बिल्कुल, जो लोगों के हित के कार्य हैं उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा बढ़ चढ़कर, अग्रणी होकर लोगों की आवाज़ बनती रही है और आगे भी बनेगी। आप कहें या फिर कांग्रेस कहें, वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, जो वोटर लिस्ट है उसमें छेड़खानी है, इलेक्शन कमीशन गलत। अगर ऐसे ही होता रहा, अगर इन आरोपों को सही माने, तो लगता है कांग्रेस कभी सत्ता में आ पाएगी? देखो, बात कांग्रेस की सत्ता की नहीं है, ये राहुल जी ने बार बार कहा है, सत्ता एक जरिया होता है और वो जरिया यही है कि लोगों के अधिकार का बचाव हो सके। लोगों को इसमें अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। तो सेरंग मामला है, जिनको जमानत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? किसमें? उन्नाव मामला में सेरंग को जो जमानत मिली है, हाँ, उन्नाव वाला। देखो, जगह जगह ये काम हुए हैं, कितनी स्टेट्स में ये हुआ है, अब उत्तराखंड में हुआ, अंकिता केस हुआ, हर जगह आपने देखा कि भाजपा बजाय इसके कि आगे बढ़कर न्याय दिलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा लोगों पर ना थोपे, असली मायने में न्याय दिलाए। और ख़ास तौर से ये एक उदाहरण के तौर पर इनको आगे बढ़ना चाहिए भाजपा को। जब इनके बड़े बड़े लोग ऐसे केसेस में संलिप्त होते हैं
तो इनको तो आगे बढ़कर, लेकिन यहाँ पर खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कहा है, उंगलियाँ उठाई हैं, तो सरकार तो इनकी रही, लोग इनके, और जो दोषी हैं वो इनके। तो वो आ जाओ, आओ आओ गए सब पीछे आ जाओ, आओ। हाँ, तो ये ऐसे भाजपा केवल बचाने की कोशिश करती है इन लोगों को, और फिर आप देखते हैं कि असलियत सामने आ जाती है लोगों के। लोग कैसे विश्वास करेंगे इन पे? मैडम, रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, इसके साथ साथ सीबीआई को भी इस मामले की जो है दरखास्त दे दी है। इस तरह से आगे देख रहे हैं कि न्याय मिल पाएगा पीड़िता को। देखो, न्याय के लिए हर तरह का प्रयास होना चाहिए, और इसमें जैसा मैंने कहा, भाजपा सरकार जहाँ जहाँ पर हैं, जिस प्रकार से इनके राज में ऐसा होता रहा है, चाहे हाथरस रहा, उन्नाव रहा हो, जगह जगह हुआ है ये। उत्तराखंड में अंकिता के हर जगह देखा गया कि भाजपा बचाने की कोशिश करती है। मैडम जी, गिरजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव फैला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ही सद्भाव नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं सभी साथ नहीं दे रहे इसमें। देखो, ऐसा है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, समंदर है, सबकी जगह है अपनी, और सबका काम है कि कांग्रेस को मजबूत करें। बाकी बड़ा संगठन होता है, उसमें आपस में थोड़े बहुत ये चलते हैं डिफरेंस, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। इसी के कारण जो है सत्ता में नहीं आ पा रही है। पूरी लहर मानी जा रही थी इस बार, लेकिन फूट ही कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ चीज़ें हैं जिन पर पार्टी के अंदर विचार हो रहा है।